इंट्रोडक्शन। मेंस आंसर राइटिंग के दौरान इंट्रोडक्शन कैसे लिखें? तो मेंस का आंसर लिखते समय इंट्रोडक्शन ही वो जगह है जहां एग्जामिनर का पहला इंप्रेशन बनता है। अगर इंट्रो ही डल हो गया तो एग्जामिनर का मन ही नहीं करेगा कि आगे वो कॉपी चेक करे। अब सवाल ये है कि इंट्रो कैसे लिखें? तो सुनो, इंट्रोडक्शन लिखने के 3 आसान रास्ते हैं। पहला तरीका है डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट से शुरू करना। जैसे मान लो सवाल है लोकतंत्र पर, तो आप शुरू कर सकते हैं कि लोकतंत्र वह व्यवस्था है जिसमें जनता ही सर्वोच्च होती है। सिंपल और बहुत ही इफेक्टिव। दूसरा तरीका है करंट एग्जाम्पल या फैक्ट डालने के साथ। जैसे अगर सवाल है पर्यावरण संरक्षण पर, तो इंट्रो में लिख दो कि हाल ही में विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रदूषण से हर साल लाखों मौतें होती हैं। अब एग्जामिनर तुरंत अलर्ट हो जाएगा। और तीसरा तरीका है कोट या श्लोक से शुरुआत। जैसे शिक्षा पर सवाल है तो आप लिख सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि शिक्षा वही है जो मनुष्य को खड़ा करना सिखाए। बस ध्यान रहे कि इंट्रो छोटा हो, क्रिस्प हो और डायरेक्टली क्वेश्चन से जुड़ा हो। बहुत लंबा अगर आप खींचोगे तो लगेगा कि इधर उधर की बातें कर रहा है। तो याद रखना बहुत जरूरी है, इंट्रोडक्शन वही है जो एग्जामिनर को बांध ले और आंसर पढ़ने पर मजबूर कर दे। अब आपका बारी है, आप इंट्रोडक्शन किस तरीके से लिखते हैं? कॉन्सेप्ट के माध्यम से, डेफिनेशन से या करंट इवेंट के बेस के आधार पर? मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद।